नमस्कार दोस्तों। तो भारतीय राजनीति के ऊपर से ये जो दाग है वो जितनी जल्दी धुल जाएगा उतना ही बेहतर रहेगा। एक अजीबोगरीब दाग भारतीय राजनीति के ऊपर लग चुका है और ये दाग पिछले 10 साल से लगा हुआ है। और जब से ये दाग लगा हुआ है लोग उसे धोने की कोशिश कर रहे हैं परंतु वो धुल नहीं रहा है। और अब वक्त आ गया है कि इस दाग को जल्द से जल्द धो दिया जाए। पहले लोगों को लगता था कि ये दाग शायद अच्छे हैं। वो एडवर्टाइजमेंट बजता रहता है ना टीवी पे हमेशा कि दाग अच्छे हैं, लेकिन ये दाग खतरनाक है। अब ये जनता को समझ आने लग गया है और ये दाग जितनी जल्दी इस राजनीति से धुल जाएगा उतना ही बेहतर है, नहीं तो ये नासूर बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की, जो ऊपर से लेके नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और खुद को कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारी बन ही नहीं सकता। अगर पूरे विश्व की बात करें तो सबसे बड़ा ईमानदार ही मैं हूँ। अगर मैं भ्रष्टाचारी हूँ तो फिर पूरे भारत में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। मैं हूँ सबसे बड़ा कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री। देखिए इस तरीके की जो बातें करते हैं सबसे बड़े अधर्मी ही वही होते हैं। ये एक इतना धूर्त आदमी है कि आज इतना भ्रष्टाचार में आखंड डूबने के बावजूद भी इसे यही लगता है कि नहीं, लोग इस पर विश्वास कर लेंगे। तो इस तरीके का घटिया आदमी हमने तो मुझे नहीं लगता कि कभी देखा होगा। शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे बहुत बुरी तरह धंसते जा रहे हैं। पहले मनीष सिसोदिया अंदर चला गया, उसके बाद जो है साथी भी अंदर धीरे धीरे चले गए। अब लगभग लगभग शराब घोटाले के सभी साथी अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें विजय नायर भी है, महेंद्रू भी है, दिनेश अरोड़ा भी है। ये सभी अंदर पहुंच चुके हैं। तो आज जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी दूसरी और तीसरी चार्जशीट जो है दाखिल कर दी है। जो सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट्स होती हैं उनको दाखिल कर दिया है। और ईडी ने बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में ये कहा है कि इसका जो टोटल जो लबोलुआब है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं ये इसके मुख्य किंगपिन हैं। अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही ये सब कुछ हुआ है और अरविंद केजरीवाल के बिना ये पूरी की पूरी जो शराब घोटाला हुआ है ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि लिकर स्कैम में, शराब घोटाले में ब्रेन चाइल्ड है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल का ब्रेन चाइल्ड बताया है शराब घोटाले को ईडी की चार्जशीट में। तो कहने का मतलब यह है कि ये शराब घोटाला जो है वो अरविंद केजरीवाल की ही तरकीब से बना हुआ है। देखिए ईडी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि इसकी सारी की सारी जो मीटिंग्स हुई वो अरविंद केजरीवाल के घर में हुई और इसमें वो सभी लोग शामिल थे जो शराब घोटाले में, जिनका नाम हमने चार्जशीट में लिखा है। इसमें विजय नायर भी शामिल था और इन्हीं उन लोगों ने सारी की सारी जो शराब घोटाले का सिस्टम था उसको ड्राफ्ट करने में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मदद की है। चार्जशीट में ईडी ने ये भी साथ में कहा कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सभी के साथ मिलकर काम कर रहे थे। कभी कभी मीटिंग्स इनके घर पर हुई तो कभी मनीष सिसोदिया के घर पर हुई। ईडी ने ये भी बताया है कि जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे उस समय, मनीष सिसोदिया यानी उप मुख्यमंत्री के जो पीए थे, पर्सनल जो असिस्ट कह सकते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सचिव थे, सी अरविंद। वो सी अरविंद जो है वो अब एक तरह से सरकारी गवाह बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये मीटिंग्स मनीष सिसोदिया के घर पर हुई और इस मीटिंग में के कविता भी शामिल थी। के कविता भी शामिल थी, विजय नायर भी शामिल थे और वहाँ पे जो है एक्साइज कमिश्नर ऑफ पंजाब भी शामिल थे। अब आप देखिए, एक्साइज कमिश्नर ऑफ पंजाब भी वहाँ शामिल थे और उनके साथ कौन था? राघव चड्ढा, जो पंजाब का प्रभारी है आम आदमी पार्टी का और राज्यसभा का एमपी भी है पंजाब से ही। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए इन लोगों की धूर्तता का कि इनका सेक्रेटरी वो ये कह रहा है कि ये सारे के सारों की मीटिंग जो है मनीष सिसोदिया के घर पर हुई और इसमें सभी लोग शामिल थे। अब बताइए, पंजाब का एक प्रभारी जो दिल्ली में शामिल है और पंजाब का एक्साइज कमिश्नर भी वहाँ पे शामिल है उस मीटिंग में,
और फिर ये पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है। साथ में सी अरविंद ने ये भी बताया कि जी ऐसा हुआ था, मैंने इसके लिए लीगल ओपिनियन भी लिया था और लीगल ओपिनियन मैंने पूर्व जज, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जो रंजन गोगोई जी से लिया था। तो रंजन गोगोई जी से जब उन्होंने लीगल ओपिनियन लिया तो उन्होंने साफ इनकार किया था कि ऐसी पॉलिसी ड्राफ्ट नहीं हो सकती। अतः इस पॉलिसी को मनीष सिसोदिया जी ने अंततः पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से ही ड्राफ्ट कर दिया। हालांकि पब्लिक ओपिनियन का कोई मतलब नहीं है, पब्लिक से तो ये ओपिनियन लिया ही नहीं गया कि हम कोई पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें हम मुनाफा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं, मुनाफे को 12% तक लेके जा रहे हैं। तो इस तरीके का पब्लिक ओपिनियन तो कोई बना ही नहीं था। तो सी अरविंद ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी, जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय के मनीष सिसोदिया के, कि सचिव थे, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो पूरी की पूरी शराब नीति बनाई गई, इसमें पूरा का पूरा जो इसको हरी झंडी देने का काम था वो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी का था। इसमें दिनेश अरोड़ा ने यह भी बताया है, ईडी ने इस चार्जशीट में ये भी लिखा है कि दिनेश अरोड़ा का कहना है कि रेस्टोरेंट मालिकों से पैसा वसूल किया गया, करोड़ों रुपए वसूल किए गए और वो करोड़ों रुपए वसूल करने के बाद उसे संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को देने के लिए कहा, जिस पैसे को बाद में दिल्ली के चुनावों में इस्तेमाल किया जाना था। तो आप देखिए ईडी जो है ऐसे ही किसी भी चीज़ को चार्जशीट में नहीं लिख देती। इतना आसान नहीं होता है किसी एजेंसी के लिए कुछ भी लिख देना, कोर्ट में साबित करना पड़ता है और कोर्ट जो है सबूत मांगता है। ईडी की हर एक बात पुख्ता होती है और मनी ट्रेल के साथ ईडी हर चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। तो अब आप ये छोड़ दीजिए कि अरविंद केजरीवाल अगर ये सोच रहे हों या मनीष सिसोदिया की यूं ही हो जाएगा, ऐसे ऐसे घटिया लोग हैं ये। मनीष सिसोदिया जैसा आदमी, आप उसे ये देखिए कि वो कोर्ट से निकलता है और दो उंगलियां ऐसे खड़ी करता है और कहता है कि मोदी जी आपको देख लेंगे, मोदी जी आपका जो ये जो दादागिरी है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो अंदाज़ा लगाइए कोर्ट जो नागपाल जी का कोर्ट उन्हें ये कह रहा है कि आप जो हैं किंग पिन हैं इस घोटाले के, और बाहर आके मनीष सिसोदिया ये कह रहा है कि हम तो जो है बिल्कुल साफ सुथरे हैं, दिक्कत तो मोदी जी में है। तो इस आदमी की धूर्तता इतनी ज़्यादा है, तो अरविंद केजरीवाल जो हैं एक ऐसा गंदा धब्बा है इस भारतीय राजनीति के ऊपर जिसे मिटाना बहुत ज़रूरी है। इस धब्बे को मिटा तो कैसे सकते हैं हम? मिटाने का एक ही तरीका है और वो है वोट। वोट दीजिए इस आदमी के खिलाफ और इसे उठा के बाहर फेंकिए। हम तो दिल्ली की जनता से इतना ही आग्रह कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 4-5 दिन से ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्होंने अपने मकान का जो है रेनोवेशन कराया, रेनोवेशन छोड़िए, अब तो ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने मकान तोड़वा दिया और नया मकान बनवाया है। नया मकान बनवाया है और उस पे पता नहीं 45-50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें पर्दे ही इतने महंगे हैं। सारे के सारे टेंडर इस आदमी ने ऐसे तरीके से पास किए हैं कि किसी को पता ही ना चले। इतना घटिया आदमी है, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में कोई भी अगर टेंडर पास होता है और उसकी वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए एलजी की परमिशन लेनी पड़ती है। पर एलजी की परमिशन ना लेनी पड़े तो इस आदमी ने पर्दों का बिल अलग से बना दिया, अलग से टेंडर निकाल दिया, मार्बल का टेंडर अलग से निकाल दिया, फर्नीचर का टेंडर अलग से निकाल दिया, पेंटिंग का टेंडर अलग से, ऐसे ऐसे करके 6-7-8 टेंडर बना दिए इसने, 6 करोड़, 9 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से नीचे नीचे के, ताकि एलजी से परमिशन ही ना लेनी पड़े। अब देखिए इस आदमी की धूर्तता कितनी ज़्यादा है कि कितनी चालाकी से इस आदमी ने 45 करोड़ रुपए का घर अपने लिए बनवा लिया ताकि एलजी की कोई परमिशन लेनी ही ना पड़े। कितना चालाक आदमी है ये। और मैं बता दूं एलजी साहब ने सेक्रेटरी को ये कह दिया है, मुख्य सचिव को, कि आप जो हैं सारी की सारी फाइल्स जो हैं इस घर के रिलेटेड वो सारी प्रिजर्व कर लें, हम इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। उस समय के बाद से जो है अरविंद केजरीवाल और बौखला गए हैं कि जांच कैसे हो रही है, आतिशी मार्लिना पागल हो रही हैं, इधर उधर भाग रही हैं। तो इस आदमी की धूर्तता का कोई अंत नहीं है। इतना पाखंडी आदमी, देखिए कितना घटिया आदमी निकला है ये। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, आपको करना जो है वो कीजिए, लेकिन आप एक ऐसी लाइन पे चल पड़े हैं जिसका वादा आपने बिल्कुल नहीं किया था।
ये बिल्कुल भी कॉमन मैन नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन मैन नहीं हो सकता, ना ये आम आदमी पार्टी है, ये बिल्कुल खास आदमी पार्टी है। तो अब जो है आज सीधी-सादी बात ये है कि राघव चड्ढा जो हैं वो भी अब शराब घोटाले में फँसते नज़र आ रहे हैं। धीरे-धीरे जो फंदा है वो केजरीवाल तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। अगर वो इस मकान घोटाले में भी फँसते हैं तो धीरे-धीरे पूरा का पूरा फंदा जो है उनके ऊपर ही लटक जाएगा। फिलहाल तो वो कह देंगे कि भैया मैंने तो कोई शराब नीति बनाई नहीं, लेकिन हर सरकारी गवाह जो बनता जा रहा है इस घोटाले का, वो यही कह रहा है कि इसमें जो है अरविंद केजरीवाल पूरी तरह शामिल हैं। तो इस आदमी की धूर्तता देखिए आप। कल इसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये आके कहा कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, ये है, वो है, पोल्यूशन को कम करने के लिए ये प्लान बनाया गया है, प्लान ये है, अगला प्लान ये होगा। घर के ऊपर इस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जो ये कहते थे कि घोटालों का आरोप लगते ही इस्तीफा दे दीजिए, अब मिस्टर अरविंद केजरीवाल आप भी इस्तीफा दे दीजिए। जो शीला दीक्षित को चोर उचक्का कहते रहे लेकिन सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए, आज तक एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली के अधीन आती है, किसी तरह का कोई भी मुकदमा ये दायर नहीं कर पाए, ना ये कोर्ट जा पाए। तो इस तरीके की धूर्तता है इस आदमी की, बिल्कुल झूठा आदमी है एक नंबर का झूठा आदमी, एक भी रुपए की सच्चाई नहीं है इस आदमी के मुंह के अंदर। हमेशा जो भी बोलता है मुंह से वो झूठ ही बोलता है सुबह से शाम तक, एक भी सच नहीं इसके मुंह से निकलता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, मैं इतना मानता हूं कि इस गंदे धब्बे को जितनी जल्दी हो सके दिल्ली की जनता धो दे, नहीं तो ये धब्बा जो है आपके माथे पे ज़िंदगी भर के लिए लगा रहेगा। इस आदमी ने अपने लिए वो सब कुछ कर लिया है जो एक ऐश-परस्त आदमी के लिए चाहिए होता है। वो सब तरह की ऐशो-आराम ये आदमी ले रहा है और मज़े ले रहा है पूरे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली की विधानसभा में खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं और कहते हैं हम चलाएँगे दिल्ली, हम हैं दिल्ली के मालिक। देखिए इस तरीके की मानसिकता से तो आज तक लालू और बिहार में और मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी जगहों पे भी नहीं बातचीत हुई। जितनी घटिया स्तर की बातचीत जो है अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है वक्त आ गया है कि इस आदमी की धूर्तता को जो है ख़त्म किया जाए और इसे उठाकर बाहर फेंका जाए। नहीं तो ये जो है माथे पे दाग की तरह हमेशा ही चला रहेगा। पंजाब का भी वही हाल है। हालाँकि पंजाब में कुछ सुधार धीरे-धीरे हो रहे हैं, मुझे लगता है भगवंत मान जो है एक अलग लाइन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है वो अलग लाइन पकड़ भी रहे हों। पकड़ लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ईडी की चार्जशीट में एक और चीज़ जो सबसे अच्छी देखने को मिली है वो ये है वो के चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री तेलंगाना की बेटी के कविता, उनका नाम दोबारा से चार्जशीट में डाला गया है। तो अब आप देख लीजिए धीरे-धीरे जो है जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कुछ सबूत नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सब कुछ मिलेगा, वक़्त का तकाज़ा है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ मिलेगा। ये सारे के सारे लोग अंदर जाएँगे और तिहाड़ में चक्की पीसेंगे। अब मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो है कुछ दिनों बाद जो है तिहाड़ में ही चलेगी। लगभग-लगभग सारे के सारे जो हैं इनके मंत्री तिहाड़ जेल पहुँचते जा रहे हैं। अब इनको कंपनी देने के लिए मुझे लगता है मनीष सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हैं, इनको कंपनी देने के लिए बड़े जल्द दूसरे नेता भी अंदर पहुंचने वाले हैं। तो इस आदमी की धूर्तता से दिल्ली बचे, दिल्ली की जनता जो है जल्द से जल्द ऐसे दाग को धो दे और जितना हो सके ऐसे लोगों से दूर रहें। 10, 20, 50, 200, 400, 500 की बिजली की सब्सिडी के लिए अपने वोट को ना बेच दें। ये बहुत ही गलत बात है, अपना वोट बिल्कुल भी ना बेचें। 10, 50, 20 रुपए की बिजली के चक्कर में दिल्ली की जनता बिल्कुल ना आए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।